हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आस पड़ोस के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब ये आस पड़ोस के लोग आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, कि आपके नेबर, या फिर ऐसे लोग जो ऑफिस में या दिन भर आपके आसपास रहते हैं, वो भी तो पड़ोसी हुए ना। जो लोग ज़्यादातर जॉब करते हैं तो उनका इंटरेक्शन अपने नेबर से होता नहीं है, उनका इंटरेक्शन अपने ऑफिस कलीग से होता है। तो उनके कलीग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके नेबर उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके आसपास रहने वाले एक एक इंडिविजुअल आपके बारे में क्या सोचता है। ओवरऑल जनरल रीडिंग हम करेंगे आज टैरो के माध्यम से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना है, आपको अंत तक बने रहना है फुल एनर्जी के साथ। और मेरा एक और चैनल है ट्रस्टेड टैरो 777, ट्रस्टेड टैरो 777 शिव के साथ मेरी फ़ोटो लगी होगी। तो वो भी चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो वो भी कर सकते हो। उस पर मैं लव रीडिंग डालती हूँ, लव के रिगार्डिंग। इस पर नॉर्मल लाइफ की रीडिंग रहती है, उस पर लव के रिगार्डिंग रहती है। तो जो कोई इंटरेस्टेड है वो मेरा वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सब तो जनरल रीडिंग की बात हो गई। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, कोई समस्या है, आपको जवाब चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ऑप्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, फिर मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। डायरेक्ट बात करके ये ना सोचे कि डायरेक्ट मुझसे बात हो पाएगी, ऐसा नहीं होता है। पहले अपॉइंटमेंट बुक होगी, फिर ही मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। आप व्हाट्सएप या कॉल किसी के भी द्वारा बात कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक होगा। चलिए ठीक है, अब हम जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जनरल रीडिंग मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए कॉमन है, जेंडर वाइज नहीं है। तो सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं, तो एनर्जी भी आ गई है आप लोगों की। बट फिर भी आपको इस जनरल रीडिंग को क्लेम करना है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके। तो यहाँ पर जैसे कि एनर्जी आई है, काफ़ी लोग आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि आप काफ़ी रिज़र्व नेचर के पर्सन हो। आपको दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने का शौक़ नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हो। इनफैक्ट अगर जैसे कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि मॉनेटरी कोई बेनिफिट कर रहा है, जैसे यहाँ पर मनी की बात हो रही है ना, तो मुझे पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है। तो आप खिचखिचबाजी भी नहीं करते हो। जो भी चीज़ आप बाल की खाल भी नहीं निकालते हो। अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो आप वो चीज़ बहुत स्मूथली कर लेते हो। आप बहुत ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट ना करते हो, ना ही बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हो। आप अपने काम से काम रखते हो। अच्छा, मैनिपुलेट की बात मैंने क्यों की, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मैनिपुलेशन करते हैं। आपको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई होगी अगर सराउंडिंग में ये एनर्जी है तो मैं अभी आपकी पर्टिकुलर एनर्जी नहीं निकाल रही हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे ही हो। आपके आसपास वाले लोगों का जो थॉट है आपके बारे में, मैं वो बता रही हूँ। तो कौन क्या सोच रहा है उससे मेरा सरोकार नहीं है। आप के बारे में जैसा सोचा जा रहा है तो आप वो क्लेम कर सकते हो कि हाँ, मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ, ऐसे करके। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सराउंडिंग में और भी लोग होंगे जो कि मैनिपुलेशन करते हैं। बट आपके बारे रिगार्डिंग अगर मैं देख रही हूँ तो ये थॉट है कि आप इन चीज़ों में नहीं रहते हो। आप थोड़ा अलग पर्सन हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट नहीं होना चाहते हो बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप कांटेक्ट नहीं रखते हो किसी से, बट हाँ, आप एकदम फैमिली क्रिएट नहीं करते हो। आप इस किस्म के इंसान हो कि आप सबसे नॉर्मल बिहेवियर रखते हो। केवल एक आध पर्सन ऐसा होता है जिससे, या एक आध फैमिली ऐसी होती है जिससे आपका घनिष्ठ प्रेम हो जाता है। ऑन एन एवरेज आप एवरेज ही बिहेवियर रखते हो। जैसा सामने वाला व्यवहार करता है आप बिल्कुल वैसे ही रेस्पॉन्ड करते हो। ना आप ज़्यादा जेलप करते हो, ना आप ज़्यादा मतलब रिबेलियस हो, ना ज़्यादा रिपेल करते हो। जैसे भी हो आप एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाले पर्सन हो। आपको बहुत ज़्यादा गॉसिप करना पसंद नहीं आता है। अननेसेसरी किसी के बारे में पंचायतें करना नहीं पसंद है, अनटिल एंड अनलेस यू हैव प्रूफ। अगर आपके पास प्रूफ है किसी बात का तो आप उसको डंके की चोट पर बोलते हो, उसको
उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हो पूरी तरीके से, और उस चीज़ के ऊपर अगर आपके कोई फ़ाइट करते हो तो आप फाइटिंग स्पिरिट भी है आपके अंदर, ऐसा लोग सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप फ़ाइट बैक भी कर लेते हो बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में चेचे मैं नहीं करते हो। फ़ाइट बैक करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत स्मूथली चीज़ों को लेकर चलना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें मेंटेन रहें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। काफ़ी कुछ हद तक ऐसा रहता है कि आप सोचते हो कि अगर चीज़ें मैनेज हो पाए अच्छा है, अगर प्यार से हो पाती है। आप, ऐसा नहीं है फाइटिंग का कार्ड आ रहा है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लड़ाकू हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके आसपास के कार्ड ऐसे बता रहे हैं, फैमिली पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप ज़्यादा कलेशी किस्म के इंसान नहीं हो। बट हाँ, अननेसेसरी आप किसी को उंगली भी नहीं करते हो, बट अगर कोई अननेसेसरी आपको पोक करे ज़बरदस्ती, जैसे होता है ना टांग अड़ाना लोगों का काम होता है, unnecessary, if there is any person who is continuously poking you, then you will not spare that person. This is the thing, people know that, कि अगर इसको किसी ने भी unnecessary पोक किया, दिस पर्सन विल नॉट लीव दैट पर्सन। मतलब फिर तो आप अच्छे से बताते हो, फिर आपका विकराल रूप निकल कर आ जाता है लोगों को, क्योंकि वो भी मुझे दिख रहा है डेविल का कार्ड की, हालांकि इट्स नॉट अ नाइस कार्ड, इट्स नॉट अ नाइस कार्ड, इट्स अ बैड कार्ड, बट आई डोंट नो, ऐसा लोगों को लगता है कि आप बहुत वॉयलेंट भी हो जाते हो, बहुत ओवर अग्रेसिव हो जाते हो, एंगर इश्यूज़ हैं आपको, बहुत एक्सट्रीम एंगर इश्यूज़ हैं, तो इसलिए लोग आपसे फालतू लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने काम से काम रखते हो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा खींचातानी करी गई, ज़्यादा आपको चीज़ों में इन्वॉल्व करवाया गया जिसमें आप अननेसेसरी ड्रामा है जिसमें, या अननेसेसरी कोई र्यूमर फैल रहा है, अननेसेसरी टेंशन है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होती है ना, आप समझ रहे हैं, ऑफिस में भी होती है, आस पड़ोस में भी अननेसेसरी वो ड्रामा होता है बेवजह का एकदम। अपनी लाइफ में इतने झमेले हैं, क्यों ज़बरदस्ती पालना है वो चीज़ की, तो आपको वो पसंद नहीं है, आप उतना बचकर चलते हो। बट स्टिल अगर कोई उस चीज़ में ड्रैग कर रहा है आपको, कि नहीं भाई तेरा नाम तो आएगा, तूने तो ऐसा किया है, ज़बरदस्ती अगर ड्रैग करेगा, देन यू विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन। ऐसा लोगों को फीलिंग है बहुत, तो एक खौफ भी है उनका कि भाई ये इंसान तो मतलब फिर इसका गुस्सा बहुत ख़राब है, और फिर आप कहीं ना कहीं वो स्पिल हो जाएंगी चीज़ें, और फिर वो ख़राब हो जाएगा सारी चीज़ें, जो अच्छी सी चीज़ है वो बहुत गलत एंड होती है फिर। इसीलिए आपने अपना एक नेचर बना लिया है कि आप बहुत रिज़र्व हो, आप बहुत ज़्यादा किसी में घुसते नहीं हो, क्योंकि लोगों को ये फील हो रहा है यू आर एक्स्ट्रा इमोशनल पर्सन, ओवर सेंसिटिव पर्सन। सो what happens when you are surrounded with the people who judge you and they don't know you, who are you, how are you, वो नहीं जानते हैं, बट दे स्टिल विल जज यू। तो उसमें क्या होता है कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है, गलत जो भी होता है या उसके ऊपर बातचीत होती है, फिर वो जब घूम घूम के आता है, एंड आप ऐसे नहीं हो कि आप किसी के बारे में बात करो, आप गॉसिप करो, वो आपका नेचर नहीं है। तो जब आप तक वो बात आती है, आप क्लियरली उस चीज़ को ओपन अप करते हो, आप सोचते हो कि हाँ, अगर मेरे बारे में इतनी स्ट्रांगली कोई स्टेटमेंट पास किया गया है, देन वी शुड टॉक अबाउट दिस। और नीचे नीचे क्यों बात हो रही है, अंदर अंदर दबे मुँह से क्यों बात हो रही है, इट शुड बी लाउड। अगर कोई बात है, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चोर कहा गया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा नहीं कार्ड आया है, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एग्ज़ाम्पल, अगर आपको चोर कहा गया तो धीरे 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 अरे ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, सबको पता चल रहा है, लेकिन कोई मुंह पे नहीं बोल रहा। जब अगर ये चीज़ साबित है कि हाँ ये चोर है, और सब इस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं, आप वो चीज़ फैला भी रहे हो, तो उसको ओपनली बोलो, जिसके बारे में बात है वो चीज़ उस तक पता तो चले, उस इंसान को मौका तो मिले अपने आप की सफाई देने का कि वो है भी या नहीं, उसको भी तो जस्टिफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। आपका ये थॉट है, तो आप उस चीज़ को ओपन अप कर देते हो, तो काफ़ी लोग आपसे इस चीज़ से बचते हैं, उनको लगता है यार इससे कुछ भी कहेंगे, ये तो मतलब आप ना मज़ा नहीं देते हो उनको इन रिटर्न। जैसे इन लोगों को कैसा चाहिए पर्सन की, जैसे इन्होंने कोई बात बताई, ये एग्जांपल चोर वाले ले लेते हैं, इन्होंने बताया आपको कि ये जो पर्सन है फलाना ढिमकाना, ये चोर है, तो ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप भी बोलो ओ माय गॉड ऐसा है, ये है, मतलब वो
ऐसा एक्साइटमेंट वाला रिएक्शन, और फिर आप भी 4 बातें उसमें बोलो, अच्छा मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आप भी 4 इंसिडेंट्स बता दो ताकि उनके पास एक और थैला भर के गॉसिप हो जाए और वो नेक्स्ट पर्सन को डिलीवर कर पाए विद योर थिंग कि अरे उस पर्सन के साथ भी ऐसा किया, इसने ऐसा किया, और फिर वो आगे स्प्रेड होगी तो उसमें आप भी खींचे चले जा रहे हो क्योंकि आपने भी 4-5 स्टेटमेंट अपने बता दिए इंसिडेंट, तो वो भी ज़बरदस्ती टैग हुआ जा रहा है, टैग हुआ जा रहा है, आगे करके होता चला जा रहा है टैग, और उसमें अननेसेसरी कि जब बात आई तो स्पेसिफिक नाम किसका आया, जिसने जिसने इंसिडेंट बताए उनका स्पेसिफिक नाम आता है, और जिसने बेसिक र्यूमर फैलाई होती है वो तो गायब हो जाते हैं। तो वो होता है, ये होता है मैनिपुलेशन इस हिसाब से, और बुरा बना देते हैं, रिलेशनशिप्स को ख़राब करवा देते हैं। इस चीज़ की समझ आपको आ गई है, 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा शायद आपके साथ, आई डोंट नो। और अगर प्रभु कृपा से ही ऐसे हो कि आप समझदार हो तो भाई कृपा है प्रभु की आप पे कि आप बच गए इस पॉलिटिक्स से। तो आप इस चीज़ को समझ गए हो तो आप उनको वो एक्साइटमेंट दिखाते नहीं हो, या कोई कुछ कह रहा है तो ज़रूरी नहीं है आप नॉर्मल ऑन एन एवरेज जिन पर्सन से उतनी बात नहीं करते हो, उतने ओपन अप नहीं हो, उनसे सारी बातें कहने लगो, सारे इंसिडेंट्स बताने लगो, ऐसा नहीं है। उतना सेल्फ कंट्रोल है आपके पास तो लोग वो चीज़ फील भी करते हैं। जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं या जो नेबर आपके बहुत अच्छे टर्म्स, बुरे टर्म में कोई भी नहीं दिख रहा आपके, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी बुरे टर्म में आपका नहीं दिख रहा है, बट हाँ अच्छे टर्म में भी सब नहीं है, एवरेज टर्म में कि हाँ मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रखना, अपने अपने में रहना, ऐसे है। तो जो आपसे ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, ऑन एन एवरेज रहते हैं, आपसे बातचीत बस हेलो हाय नमस्ते राम राम राधे राधे जयकारे, बस इतना ही, और अपने घर तुम अपने घर, ऐसा। तो उन लोगों को इस चीज़ का बहुत आभास है कि इससे फालतू बातें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने तो उल्टी ही बातें करनी है, हमें कुछ एक्साइटमेंट तो देना नहीं है, ना कोई गॉसिप देनी है, ना कोई इंसिडेंट बताना है, क्योंकि यू हैव सेल्फ कंट्रोल। वो चीज़ वो जानते हैं कि ये तो भाई अपने लोगों में इंसान है, ये तो अपने लोगों में बात करेगी, ये पर्सन यह करेगा, ये तो हमें कुछ नहीं देगा। दूसरा, आप दूसरों पे बिलीव भी नहीं करते हो। अगर कोई इंसान कुछ भी किसी के बारे में कह रहा है, सपोज़ आपके बारे में ही कोई कुछ कह रहा है कि उस पर्सन ने आपके बारे में ऐसे ऐसे बोला है, ये बात सामने आई है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, आप नॉर्मल रहते हैं, और आप ये चीज़ सोचते हैं कि ठीक है, अगर उस पर्सन को फाइट ही करनी होगी तो वो पर्सन डायरेक्ट 1-to-1 आकर बात करेगा। अगर वो इंसान 1-to-1 आकर बात ही नहीं कर रहा, फाइट ही नहीं करना चाह रहा है, तो हमें ज़बरदस्ती क्यों कूदना है लड़ाई में, वाई, वो नहीं कूदना हमको। तो ये आपको समझदारी है, ये आपकी समझ है अव्वल दर्जे की, कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमें अननेसेसरी कूदना ही नहीं है लड़ाई में। तो ठीक है, अगर उसने हमारे बारे में कुछ भी कह दिया है, पीठ पीछे का है ना, सामने आकर कहने की तो हिम्मत है नहीं, तो जिस दिन सामने आकर कहेंगे उस दिन बात की जाएगी। पीठ पीछे कह रहे हैं तो उनको जीने दो अपनी ज़िंदगी। आप इस थॉट से है ना काफ़ी स्मूथली अपनी लाइफ जी रहे हो, लेकिन आपके आसपास वाले लोगों को ना इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए वो भी कई बार आपको टारगेट कर लेते हैं गॉसिप का। कई बार वो आपको इस चीज़ का टारगेट कर देते हैं कि ये तो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते किसी चीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपने आप में रहते हैं। इसलिए काफ़ी लोग आपको ना रूड कंसीडर कर लेते हैं, काफ़ी लोग आपको घमंडी कंसीडर कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने आप में रहते हो, या आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो, और इसलिए आप किसी का ना तो गाइडेंस लेते हो, या गाइडेंस इज़ नॉट अ राइट वर्ड, गाइडेंस तो नहीं क्यों ही लोगे, बट एडवाइस नहीं लेते हो, ना सजेशन लेते हो, ना कोई एडवाइस लेते हो, आप अपने आप में रहते हो और आपको लगता है कि आप सफिशिएंट हो, बाकी प्रभु है, किसी ना किसी तरीके से मार्गदर्शन होगा, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, ये भी लोग जानते हैं कि आप काफ़ी पूजा पाठ वाले हो, भले ही आप रेगुलर विजिटर नहीं हो मंदिर के, बट यू आर वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन। आपका हार्ट जो है काफ़ी दयालु है, दयालु किस्म के हो, सिंपैथेटिक हो। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। बट हाँ, एक और चीज़ है बहुत स्ट्रांगली कि लोगों को आप ना कंपटीशन तो नज़र आ रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप नहीं उतना इन्वॉल्वमेंट रखते हो तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, आपके अंदर की बातें जानना चाहते हैं। वो जब नहीं उनको जानने को मिलती हैं तो वो अच्छा फ़ील नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने आप को ज़्यादा समझते हो और उनको आप डिग्रेड कर रहे हो, उनकी वैल्यू जो है आपको लगता है कि वो आपके साथ बैठने के लायक नहीं है, या सो एंड सो, जिसकी जितनी जैसी सोच होगी वो वैसा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं उनको आउटसाइडर का कार्ड आ रहा है। आप सोचो, अब नेबर हैं वो आउटसाइडर ही तो है, बट वो आउटसाइडर फील करें, मतलब ये लोग ये चाहते हैं, दे वांट टू बी
अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। वो चाहते हैं कि आप उनको फैमिली की तरह कंसीडर करो, आप उनको बाहर वाले की तरह ट्रीट मत करो। फैमिली की तरह सब कुछ बताओ, फैमिली की तरह बिठाओ, फैमिली की तरह खिलाओ, फैमिली की तरह उनसे सजेशंस लो, उनसे पूछो, उनकी रज़ामंदी लो, या वो जो कुछ कह रहे हैं उनकी बात सुनो, या फिर उनके अकॉर्डिंग एक्शंस करो। अगर वो किसी की बात कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सुनो और उनके अकॉर्डिंग एक्शन करो। अगर आप नहीं करते हो तो उनको उससे भी प्रॉब्लम है। अगर वो बोलते हैं किसी से बात मत करो, आपने कर ली तो उन्हें उस चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने कहा इससे बात करो, आपने नहीं की तो उन्हें उससे प्रॉब्लम है। सो बेसिकली दे आर फीलिंग लाइक अ आउटसाइडर। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको वो तवज्जो नहीं देते हो, या वो रिस्पेक्ट नहीं देते हो, या वो वैल्यू नहीं देते हो जो वो देते हैं। ठीक है, अब सबका अपना अपना ओपिनियन है। उनका ओपिनियन ये है कि आप अपने आप को सुपीरियर आप समझते हो, और आपको लगता है सिर्फ आप में ही ज्ञान है, आप में ही माइंड है और दूसरे में तो है ही नहीं, तो इसलिए आप हर जगह अपना ही ज्ञान चलाते रहते हो। ऐसा भी लोग सोचते हैं। और काफ़ी लोग कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। आप द वे यू कैरी योरसेल्फ, या तो आप ऑफिस में बहुत तैयार होकर जाते हो, या आप घर पे भी, या कहीं अगर आपको इनविटेशन आता है तो बहुत अच्छे से खुद को कैरी करते हो। तो वो चीज़ लोग देखते हैं, उसको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। कॉपी एज इट इज़ तो कॉपी हो ही नहीं सकती है, तो हूबहू तो नकल नहीं कर पाते हैं, बट हाँ दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर सेल्व्स। और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट आ भी रहा है, आपको देख देख के काफ़ी कुछ चीज़ें बदली भी हैं। बट हाँ, काफ़ी अच्छा भी है कि आपके आसपास के लोग इम्प्रूव हो रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी देखकर। अब चाहे कंपटीशन कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, बट हाँ जब वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है यार ये चेंजेस तो हमें भी अपने अंदर करने हैं, और वो करते हैं। चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, या आपकी तरह रहने से, आपकी तरह बात करने से, आपकी तरह चीज़ों को इग्नोर करने से, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी तरह कॉपी करने लग गए हैं। फिर चाहे भले ही वो लोग ही आपको बोल रहे हो घमंडी, लेकिन सेम चीज़ खुद कर रहे हैं तब वो घमंडी नहीं कहलाएंगे। जब आप इतने बुरे हो, आप घमंडी हो, आप गंदे हो, तो क्यों आपको कॉपी करते हैं? बट नहीं, करना आपको कॉपी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप में कुछ तो क्वालिटी है ना। वो क्वालिटी की तारीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी तो देखेंगे हाँ यार ये तो अच्छा ही है। उस क्वालिटी की बुराई करके सेम चीज़ कॉपी कर लेंगे ताकि दूसरे उनकी तारीफ़ करें। सो बहुत ही पॉलिटिक्स भी चलती है आपके आसपास, ये भी है। बहुत बेसिक पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है कोई बहुत भारी तिगड़म कोई लगा रहा है। नॉर्मल बिल्कुल बेसिक सी थोड़ी सी जलन भावना, प्यार, ये सब तो बहुत कॉमन रहता है आस पड़ोस में। सो आई एम डन विद माई रीडिंग टुडे। मैंने बहुत लंबी आज की रीडिंग कर दी है, काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग करी है आज मैंने। अगर आपको ये डिटेल्ड रीडिंग अच्छी लगी हो, आप अभी तक वीडियो के लास्ट तक अगर बने हुए हैं, तो तहे दिल से शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगी मैं छोटी ही वीडियो लाऊं। आज की तो बहुत लंबी हो गई, मुझे नहीं पता आप लोग सुनते भी हो या नहीं, बट अगर कोई लास्ट तक सुनता है तो भाई उस इंसान को तो सलाम है मेरा, और तहे दिल से शुक्रिया कि आप अपने इतने कीमती समय में से मेरे वीडियो के लिए समय निकाल पाए, और आपने पूरे जितना ये वीडियो बड़ा बनेगा उतना आपने समय दिया, तो सच में तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत बहुत सच में आपकी इज़्ज़त करती हूँ, और बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ इतने सारे प्यार आशीर्वाद का। और शिव भी बिल्कुल सही है, जो लोग पूछेंगे उनको पहले ही बता दूँ, शिव बिल्कुल ठीक है, आराम कर रहा है और अपने पापा के साथ खेल रहा है, और लेट के तो शायद सो भी गया होगा, आई डोंट नो। मैं रीडिंग करने आ गई थी, और आज की रीडिंग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बट आप सबको बोल रही हूँ 9 दुर्गे चल रहे हैं, खूब पूजा पाठ करिए, माता रानी की खूब जय जयकार करिए। ज़रूर सबके सपने, सबकी मन्नतें पूरी होंगी। माता रानी सबके कष्ट हर लें, सबको सुख से भर दें, और माता रानी की जय। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। नमस्कार, राधे राधे।